सो हमारे साथ अमित साध जो एक्टर रहे हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर थैंक यू सो मच इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। सर अगर जैसे हम देख रहे हैं आज सारे कितने इंडिविजुअल्स को अवार्ड मिल रहा है जिन्होंने ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट्स में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करा है, और हमारे देश में पिछले कुछ सालों से स्पोर्ट्स पे बहुत महत्व दिया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर किस तरीके से स्पोर्ट्स जो है हमारे देश में आगे बढ़ रहा है ग्रास रूट लेवल? पहले तो आपका आभारी हूँ कि आप यहाँ आए आज। स्टेज फाउंडेशन का ये दूसरा साल है और जो हमारी कल्पना है या योजना है, जो हम चाहते हैं, ये है कि भारत का जितना भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसको खेलने का मौका मिले। और भारत में इस समय, जैसे आपने कहा, बहुत काम हो रहा है। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे कि अवार्ड्स है, हम ही एक दूसरे की रक्षा करेंगे, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। और बहुत लोग हैं, आई कॉल देम द अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया, जो बिना स्वार्थ के, बिना अखबारों में आए, देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने महकमे के लिए, कस्बे के लिए काम कर रहे हैं। सो सबको शाबाशी मिलनी चाहिए। ऑफकोर्स आज हम सबको नहीं ला पाए, बट स्टेज फाउंडेशन ये भी चाहता है कि जो लोग काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स में बच्चों के साथ, यूथ के साथ, उनको भी एक्नॉलेज किया जाए, उनको भी सम्मानित किया जाए और उनको भी इनकरेज किया जाए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए। आज तो इनाग्रेशन है एंड आज इतने ढेर सारे बच्चों को इतने अलग अलग देश, अलग अलग शहरों से आकर देखकर आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो, टू बी ऑनेस्ट। सर अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक यू आर अ बिग बॉलीवुड एक्टर, आपने बॉलीवुड में इतना टाइम बिताया, आपने इतनी फिल्म्स करी हैं, वेब सीरीज करी हैं, हमने देखा है कि इंडिया में एक स्पोर्ट्स और फिल्म्स जो है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इंडिया में अगर हम देखें पूरा जो लैंडस्केप है हमारी कंट्री का, तो स्पोर्ट्स और जितना भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कनेक्टेड है। एज अ बिग एक्टर आपका क्या एज अ कंट्रीब्यूशन आप अपना मानते हैं ग्रास रूट लेवल में स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज? अर्बन एरियाज में तो फिर भी बहुत सारे जो है स्पोर्टिंग कोचिंग सेंटर्स हैं जहां बच्चे कोचिंग, रूरल एरियाज में इसको कैसे पेनिट्रेट करा जाए ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट्स को, ताकि रूरल एरिया से बहुत स्पोर्ट्स पर्सन आ सके? ये बहुत बढ़िया सवाल है और ये एक इस समय प्रश्न भी है। आई एम श्योर स्टेज फाउंडेशन के लिए भी है और बाकी जो संस्थाएं हैं और सरकार के लिए भी एक ये बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ा लक्ष्य है एक्चुअली, कि हम कैसे गांव-गांव तक जाएं और जो वहाँ का बच्चा है उसको उसके खेल के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एक्सपोजर है, मिले। एज एन एक्टर आई थिंक सबसे पहले मेरा काम ये होता है कि मैं अपना रोल अच्छे से करूं, सच्चाई से करूं। अगर मैं एक आर्मी वाले का रोल करूं तो उसको बहुत शिद्दत से, सच्चाई से निभाऊं। स्पोर्ट्स पर्सन का करूं, जैसे मैं हॉकी प्लेयर बना था तो मैं हॉकी सीखूं। बट मुझे लगता नहीं है कि रूरल इंडिया तक अगर सिर्फ फिल्म ही प्रोत्साहन दे सकती है। रूरल इंडिया तक के वो खेल, वो फैसिलिटी और वो कोचेस पहुंचने चाहिए। एंड स्टेज फाउंडेशन में हमारा ये एक लक्ष्य है, हमारा ये एक एम है और ये अभी दूसरा साल है। आई एम श्योर हम लोग धीरे धीरे पूरे भारत में पहुंचेंगे। सर अगर मैं एक बहुत आपसे एक पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछूं, जो फिजिकली चैलेंज्ड जो बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ऐसा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में जो उनको भी एक इक्वल पेडिस्टल पे लाए, जो नॉर्मल एथलीट्स, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, वो भी इंस्पायर, उनकी भी एक इच्छा होती है हम बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बने, तो क्या आपको लगता है क्या कितने समय में हमारी कंट्री में वो रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए जिससे फिजिकली चैलेंज और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को, जो बच्चे हैं यहाँ पर इन हमारे देश में, उनको मौका मिले स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आए, ऐसा इकोसिस्टम आए स्पोर्ट्स का, जिससे और इंक्रीज हो उनका पार्टिसिपेशन जो फिजिकली चैलेंज? पहले तो मैं इसमें से डिस हटा दूंगा। ये जो आपने बोला जैसे डिसेबल्ड, तो मैं पहले डिस हटा दूंगा और वो हट जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है। हमारे पैरा ओलंपिक्स में भी एथलीट जा रहे हैं और आई जस्ट फील फॉलो थ्रू, जो हमारा परिश्रम है, जो हमारा एक भारत एक लक्ष्य है, उस पर बस हमें रोज़ सुबह उठना है, दफ्तर में जाना है, काम करना है, इन युवाओं के पास पहुंचना है, उनके बारे में सुनना है, उनको क्या चाहिए, सिर्फ सुनना है। हमने सिर्फ यूथ को सुनना है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत जिस स्तर पर है, जिस जगह पर है, वी आर डिलीवरिंग एंड वी विल डिलीवर मोर टू द यूथ। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली मैं आपसे पूछूं जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए किस तरीके से और डोमेन स्पोर्ट्स में ऐसा होना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर
उनके लिए, उनको भी स्पोर्ट्स में आगे के लिए मौका मिले, बढ़ने के लिए, जो फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या ऐसा पर्टिनेंट है, अगर आपके सेंस में? मेरे सेंस में तो मैं जो काम देख रहा हूँ बहुत हो रहा है, और आगे क्या हो सकता है? आगे ये मैंने जैसे बोला कि आगे जो एक इट्स एन ऑफिस, आपको रोज जाना है और रोज काम करना है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ढेर सारे लोग हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, और आई एम श्योर आने वक्त पे और आएगा, और ऑलरेडी बहुत चीज़ें हो रही हैं। एंड हमें बस ये जो प्रयास है, ये जो उत्साह है, और ये जो कमिटमेंट है, द कमिटमेंट टू द यूथ, टू एवरी वन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आई एम श्योर हम सब खड़े उतरेंगे, और स्टेज फाउंडेशन का भी यही है दैट वी जस्ट हमने बोला था हम वापस आएंगे, सेकेंड ईयर हम वापस आए, और वी नो, सी आप सबको पता है कि करना क्या है, और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 6 महीने करके भूल जाएंगे, रोज़ करना है, करते रहना है। और अगर इसी उत्साह से, इसी ताकत से, इसी उमंग से अगर हम चलते रहेंगे, आई एम श्योर वी विल रीच एवरी स्पोर्ट्स पर्सन। और मैं इसमें डिसेबल्ड और एबल्ड में जा ही नहीं रहा, एवरी स्पोर्ट्स पर्सन, एवरी किड, एवरी यूथ इस देश में, किसी भी जहाँ भी हो, प्रांत में हो, शहर में हो, उसको परवरिश, उसकी हिफाजत, और उसका जो खेल खेलना है वो उस तक पहुँचाना है। और आई एम श्योर एक दिन सिर्फ मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं, भारत ये मिल के करेगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू इंडिया। Thank you. सो हमारे साथ आपके साथ थे एक्टर, और इन्होंने इंडिया न्यूज़ के एक्सक्लूसिवली बात करी। दिस साइड आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए, नई दिल्ली, विद वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शाह।